हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। इस वीडियो में करेंगे हम सेट नंबर 29 1/9/2022 शिफ्ट नंबर 2 और हम करें रेलवे ग्रुप टी के लिए जनरल नॉलेज के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पहले पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान पद संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हेमिस महोत्सव। इसको मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, लद्दाख में मनाया जाता है और ये 2 दिन का उत्सव होता है। कहाँ पे? लद्दाख में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खेल गतिविधि शामिल नहीं है? ध्यान रखेंगे आप, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2022 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022। NASP बोलते हैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय वायु खेल नीति। और इसमें जो गतिविधि शामिल नहीं है, ये है पैरासेलिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2022 में मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ भागीदारी की? ये की थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 स्पेन। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए स्पेन देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ क्या की थी? भागीदारी की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? इस क्रांतिकारी का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चंद्रशेखर आजाद। ध्यान रखेंगे, 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए इन्होंने खुद को क्या मार ली थी? गोली मार ली थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक विमर्शों, उनका प्रकाशन और प्रचार वाला देश का प्रमुख और एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो इस संस्थान का नाम है ऑप्शन 3 दैट इज साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से गलत युग्म बैंक और संबंधित श्रेणी को पहचानिए। गलत युग्म बताना है, इनमें से कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक में आएगा, ये ठीक है। केनरा बैंक पेमेंट्स बैंक सेकंड है दोस्तों, गलत है। पेमेंट बैंक वो होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ बैंक होते हैं जो किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। केनरा बैंक पेमेंट बैंक में नहीं आएगा। ठीक है, पेमेंट बैंक में देखिए 6 बैंक आते हैं, 6 पेमेंट बैंक है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड फाइनो पे पेमेंट बैंक, ना कि केनरा पेमेंट बैंक। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको ध्यान रखना है अभी करंट में कौन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट में आपको याद रखना है 2025 में इनका नाम है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष हैं, नाम है श्रीमती विजय रहाटकर। उस टाइम कौन थी? आंसर बता देता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, रेखा शर्मा। अब कौन है ये याद रखना आपको 2025 में, श्रीमती विजय रहाटकर। क्वेश्चन नंबर 8, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखना है, ताडोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण समिति सर्वेक्षण हेतु किस योजना के कार्यान्वयन के लिए जून 2021 में भारतीय सर्वेक्षण भारत सरकार और असम राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया था?
किस योजना के लिए? तो इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कब? 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, योजना हमेशा एग्जाम में कई बार 2015 के भी पूछ लेगा कि ये योजना कब आई थी, उसकी डेट आपको जरूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सूत्र त्रा प्रांग सूत्र। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष में हुआ था? तो ये किया था इंदिरा गांधी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1969 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 19 जुलाई 1969। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ उपयोगिता को डैश कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है ऑप्शन थर्ड, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को उपयोगिता को दोस्तों क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता। इंग्लिश में बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश ने कांस्य पदक जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भारत ने जीता था। 24 आपको ध्यान रखना है, 24 में हुआ था चीन में। चीन में हुआ था दोस्तों, और भारत ने इसमें फिर भारत ने विजेता है, भारत की टीम क्या है? विजेता है। लगातार 5 बारी जीतने वाली पहली टीम है, और पाकिस्तान ने जीता अभी तक लगातार 3 बार। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी बार? 3 बार। और इसमें पुरुषों में भारत ने किसको हराया था? ध्यान रखना है आपको, चीन को हराया था फाइनल में 2024 में। इसका राइट आंसर है 2022 में किस किस देश ने कांस्य पदक जीता? तो यहाँ पे भारत आएगा, लेकिन आपको याद रखना है एशिया हॉकी एशिया कप 2024। और महिलाओं में भी ये भी ध्यान रखना है, महिलाओं में भी भारत ने जीता है, और यहाँ पे भी भारत ने किसको हराया है? चाइना में हराया था पुरुषों के लिए भी, और महिलाओं के लिए भी ध्यान रखेंगे, भारत ने किसको? चाइना को हराया था। आयोजन इसका चाइना में हुआ था पुरुषों का, और ये महिलाओं का पूछे तो महिलाओं का हुआ था राजगीर में। कहाँ पे हुआ था? राजगीर, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 14, दिसंबर 2010 तक विश्व में पौधों की विविधता के मामले में भारत किस स्थान पर था? दिसंबर 2010 तक था भारत। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 10वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये बताइए होगा आपको, कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू वायु निगम अधिनियम 1953। तो ये किया गया था नंबर ऑफ एयरलाइंस का, ऑप्शन फर्स्ट 9 का, 9 एयरलाइंस का। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम व्यय संरचना का अधिकार देता है। ये देता है न्यूनतम द्विसत्रीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखेंगे, संविधान का
73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम द्विसत्रीय टू टायर स्ट्रक्चर इन द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इसका क्या देता है, अधिकार देता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।